हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में हमने एक जो प्रैक्टिस सेट है, 2 प्रैक्टिस सेट हमने दोस्तों डिस्कस कर चुके हैं। प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में दोस्तों 100 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट है ये एजीटीए सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों बनाया गया है। इसमें दोस्तों 3 भाग हैं। पहले भाग में दोस्तों एग्रीकल्चर क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन, और दोस्तों दूसरे भाग में कंप्यूटर के, और दोस्तों भाग 3 में दोस्तों यूपी जीके के क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों हम वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पहला भाग है वो एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर के पहले भाग में पहला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? पहला ऑप्शन है लखनऊ में, ऑप्शन बी है बीकानेर में, ऑप्शन सी है पांडिचेरी में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पांडिचेरी में दोस्तों प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई थी। दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? केवीके की। तो दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। चूहा मारने के लिए सबसे उपयुक्त दवा है? पहला ऑप्शन है पोटेशियम सल्फाइड, ऑप्शन बी है जिंक सल्फेट, ऑप्शन सी है जिंक फास्फाइड, और दोस्तों ऑप्शन डी है इंडोसल्फान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जिंक फास्फाइड दोस्तों चूहा मारने के लिए उपयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, विचरण खेती या शिफ्टिंग कल्टीवेशन का पर्यायवाची है? पहला ऑप्शन है झूमिक खेती से, ऑप्शन बी है पेरा खेती से, ऑप्शन सी है जैविक खेती से, और दोस्तों ऑप्शन डी है बरानी खेती से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, झूमिक खेती से इसका जो पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, विनाशकारी की जीत एवं कीट अधिनियम किस वर्ष पास हुआ था? पहला ऑप्शन है 1914 में, ऑप्शन बी है 1320 में, ऑप्शन सी है 1937 में, ऑप्शन डी है 1968 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 1914 में विनाशकारी जीव एवं कीट अधिनियम पास हुआ था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूक्षरण ज़्यादातर इससे प्रभावित होता है? पहला ऑप्शन वर्षा की तीव्रता से, ऑप्शन बी है वर्षा की परिवर्तनशीलता से, ऑप्शन सी है वर्षा का वितरण, ऑप्शन डी है कुल वार्षिक वर्षा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, वर्षा की तीव्रता से दोस्तों भूक्षरण सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। कृषि संरक्षण प्रधानता किस पर अवलंबित है? पहला ऑप्शन है न्यूनतम यांत्रिक मृदा, ऑप्शन बी अवशेषों से ढकी मृदा, ऑप्शन सी है फसल विविधता, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हल के आकार की इकाई होती है? पहला ऑप्शन है सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है किलोग्राम, ऑप्शन सी है जॉइंटर, ऑप्शन डी है टन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सेंटीमीटर। दोस्तों हल के आकार की जो इकाई है वो दोस्तों सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क हैरो की भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है? पहला ऑप्शन है गेंग कोण के द्वारा, ऑप्शन बी है घुमाव कोण के द्वारा, ऑप्शन सी है डिस्क कोण के द्वारा, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गेंग कोण के द्वारा बढ़ाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक उन्नत किस्म की उत्पत्ति अवस्था के शुरुआत का बीज जो कि सीमित मात्रा में होता है तथा पौध प्रजनक द्वारा पैदा किया जाता है क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है केंद्रक बीज, ऑप्शन बी है प्रजनक बीज, ऑप्शन सी है आधारी बीज, ऑप्शन डी है प्रमाणित बीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केंद्रक बीज। केंद्रक बीज जो दोस्तों आधारी बीज होता है, यह प्रजनक बीज से जो बीज तैयार किया जाता है उसे आधारी बीज कहते हैं, दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। बीजों की जीवन क्षमता का परीक्षण करते हैं? पहला ऑप्शन है 2,3,5 ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड से, ऑप्शन बी है 2,3,5 ट्राइफेनाइल फार्मजॉन से, ऑप्शन सी है कार्बन टेट्राफेनाइल से, और दोस्तों ऑप्शन डी है 2,3,7 टेट्राजोलियम क्लोराइड से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2,3,5
ट्राइफेनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड से दोस्तों बीजों की जीवन क्षमता का परीक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1920 में, ऑप्शन बी है 1924 में, ऑप्शन सी है 1932 में, ऑप्शन डी है 1905 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 1924 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। हम दोस्तों केवल क्वेश्चन के आंसर ही डिस्कस करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में ज़्यादा नहीं डिस्कस करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, टेस्ट भार कितने बीजों का भार होता है? 100 बीजों का, 1000 बीजों का, 10,000 बीजों का कि 10 बीजों का? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। जो टेस्ट भार है दोस्तों ये 1000 बीजों का निकाला जाता है, और जो दोस्तों होता है टेस्ट सीड इंडेक्स वो दोस्तों 100 बीजों पे निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बीज पृष्ठ से रोगाणुओं के उन्मूलन की प्रक्रिया है? पहला ऑप्शन है बीज कीटाणु शोधन, ऑप्शन बी है बीज संक्रमण शोधन, ऑप्शन सी है बीज रक्षण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बीज संक्रमण शोधन के द्वारा दोस्तों ये प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 है, खेती में किसानों द्वारा सामान्यतः किस प्रकार का बीज को प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है जनक बीज, ऑप्शन बी है आधारी बीज, ऑप्शन सी है प्रमाणित बीज, ऑप्शन डी है नाभिकी बीज। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, प्रमाणित बीज प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, अंतः कृषि की जाती है मिट्टी में हवा का संचार करने हेतु? ऑप्शन बी है घास उखाड़ने हेतु, ऑप्शन सी है नमी का संरक्षण करने हेतु, और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि अंतः कृषि है वो मिट्टी में हवा का संचार करने हेतु किया जाता है, घास उखाड़ने हेतु किया जाता है, और दोस्तों नमी का संरक्षण करने हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बचाव फसल के रूप में प्रयोग होने वाली फसल है? पहला ऑप्शन है सरसों, ऑप्शन बी है सूरजमुखी, ऑप्शन सी है कुसुम, ऑप्शन डी है मसूर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी कुसुम इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है हैदराबाद में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है करनाल में, और दोस्तों ऑप्शन डी है बीकानेर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, करनाल में स्थित है। दोस्तों आप लोगों को बताना है जौ एवं गेहूं अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? तो दोस्तों करनाल में ही स्थित है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, आलू के लंबे समय तक सुरक्षित रखने का तापमान है? 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान, ऑप्शन बी है 10 से 15, ऑप्शन सी है 15 से 20, और दोस्तों ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, डिब्बा बंदी के लिए टमाटर को किस अवस्था पर काटा जाता है? पहला ऑप्शन है अपरिपक्व हरी अवस्था में, ऑप्शन बी है परिपक्व हरी अवस्था में, ऑप्शन सी है आधी पकी गुलाबी दशा में, और दोस्तों ऑप्शन डी है लाल पकी दशा में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लाल पकी दशा में दोस्तों टमाटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, अन्न को भंडारित करने के लिए किन हाइजेनिक मापन का ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, यानी कि भंडार गृह की अच्छी तरह सफाई करनी चाहिए, और दोस्तों सभी दरारों, छेदों व बिलों को मिट्टी अथवा सीमेंट से अच्छी तरह बंद कर देना चाहिए, और दोस्तों इस जगह को BHC 50%, WP को 1:25 के अनुपात में प्रति लीटर घोल के प्रति 100 वर्ग मीटर क्षेत्र में छिड़काव करें, तभी दोस्तों अनाज का भंडारण करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, सरसों की खली का अस्वादिष्ट होने का प्रमुख कारण क्या है?
तो प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिनीरिन का दोस्तों एक तत्व है जो पाया जाता है जिससे सरसों की खली है वह अस्वादिष्ट होने का प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22, सूरजमुखी की संकुल प्रजाति है। पहला ऑप्शन है ज्वालामुखी, ऑप्शन बी है SH3322, ऑप्शन सी है KBSH1 और दोस्तों ऑप्शन डी है सूर्या। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूर्या एक दोस्तों सूरजमुखी की संकुल वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सी फसल गेहूं के साथ मिश्रित अवस्था के रूप में बोई जा सकती है? पहला ऑप्शन है कपास, ऑप्शन बी है फूलगोभी, ऑप्शन सी है सरसों, ऑप्शन डी है ज्वार। ऑप्शन डी है ज्वार। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, सरसों। सरसों दोस्तों गेहूं के साथ मिश्रित फसल के रूप में बोई जा सकती है। दोस्तों आप लोगों को बताना है सरसों गेहूं का अनुपात कितना रखते हैं मिक्स क्रॉप में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, फसल चक्र के लिए प्रभावी कारक है मृदा, ऑप्शन बी है जलवायु, ऑप्शन सी सिंचाई का प्रबंधन और दोस्तों ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फसल चक्र के लिए जो प्रभावी कारक है दोस्तों मृदा भी है, जलवायु भी है और सिंचाई का प्रबंधन, दोस्तों ये सभी हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है फूल गोभी का पुष्प क्रम क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन है कैटकिन, ऑप्शन बी है हेड, ऑप्शन सी है कार्ड और दोस्तों ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, कार्ड कहलाता है। फूल गोभी के पुष्प क्रम को दोस्तों कार्ड कहते हैं और दोस्तों धान के पुष्प क्रम को पेनिकल कहते हैं और दोस्तों गेहूं के पुष्प क्रम को स्पाइक कहते हैं। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है गूदेदार पौधों में संरंध्र कब खुलते हैं? पहला ऑप्शन है दिन के समय, ऑप्शन बी रात्रि के समय, ऑप्शन सी है प्रातःकाल और दोस्तों ऑप्शन डी बिल्कुल खुलते ही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, रात्रि के समय दोस्तों खुलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, C3 पौधों का सही क्रम क्या है? पहला ऑप्शन है धान, गन्ना, बाजरा, मक्का, ऑप्शन बी है मूंगफली, आलू, गेहूं, सोयाबीन, ऑप्शन सी है आलू, धान, बाजरा, गेहूं, ऑप्शन डी है धान, गन्ना, सोयाबीन, बाजरा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी मूंगफली, आलू, गेहूं, सोयाबीन। ये दोस्तों C3 प्लांट हैं। कैसे हैं दोस्तों? C3 प्लांट हैं। आप लोगों को बताना है C4 प्लांट कौन कौन से होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे आता है? पहला ऑप्शन है CO2 से, ऑप्शन बी है H2O से, ऑप्शन सी है क्लोरोफिल से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी H2O से यानी कि जल से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29, गेहूं का कंडुआ रोग कैसे फैलता है? पहला ऑप्शन मिट्टी में उपस्थित सोराई के द्वारा, ऑप्शन बी हवा द्वारा आने वाली सोराई के द्वारा, ऑप्शन सी आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा और दोस्तों ऑप्शन डी है बीज के बाह्य भाग में उपस्थित संक्रमण द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, आंतरिक बीज संक्रमण द्वारा दोस्तों गेहूं का कंडुआ रोग फैलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, पौधों में अलैंगिक जनन का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है कायिक प्रवर्धन, ऑप्शन बी है बीजों द्वारा नए पादप का उगाना, ऑप्शन सी है मुकुलन और दोस्तों ऑप्शन डी है ए तथा सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, यानी कि जी पौधों में जो अलैंगिक जनन का उदाहरण है वो दोस्तों कायिक प्रवर्धन भी है और दोस्तों ऑप्शन सी है मुकुलन। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ए और सी दोनों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, मिटोसिस यानी कि माइटोसिस को और किस नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है रिडक्शन डिवीजन के द्वारा, ऑप्शन बी है होमोटिपिक डिवीजन के द्वारा, ऑप्शन सी है हेट्रोटाइपिक डिवीजन के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, होमोटिपिक डिवीजन के नाम से भी जाना जाता है माइटोसिस को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32,
निम्नलिखित चरणों पर विचार कीजिए। पहला है जनकों का मूल्यांकन, ऑप्शन बी है विपुंसन, ऑप्शन सी है परागकण, और दोस्तों ऑप्शन 4 है थैली चढ़ाना और टेग लगाना। प्रजनन कार्यक्रम में इन चरणों का सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है, यानी कि पहले जो जनकों का उनका मूल्यांकन करना, फिर विपुंसन करना, फिर परागकण करना, फिर थैली चढ़ाना और टैग लगाना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33। मियोसिस पाया जाता है किन कोशिकाओं में? नई कोशिकाओं में, ऑप्शन बी है वनस्पतिक कोशिकाओं में, ऑप्शन सी है जनन कोशिकाओं में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जनन कोशिकाओं में दोस्तों मियोसिस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। एसेप्सिस क्या है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है फलों एवं सब्जियों की सफाई एवं आकार अनुसार श्रेणीबद्ध करना, ऑप्शन बी है फल एवं साग सब्जियों की ब्लॉन्चिंग करना, ऑप्शन सी है फल एवं साग सब्जियों का छीलना, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फलों एवं सब्जियों की सफाई एवं आकार अनुसार उसका श्रेणीबद्ध करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। अगुणित किस प्रकार के युग्म पैदा करते हैं? n+1, ऑप्शन बी है n-1, ऑप्शन सी है केवल n, ऑप्शन डी है n+1-1। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन है सी, केवल n। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36। थोड़ा दोस्तों पीडीएफ बनाने में थोड़ा दोस्तों साफ नहीं दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? कौन से पदार्थ दोस्तों पाए जाते हैं? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है थोरियम, ऑप्शन बी है प्लेटोनियम, ऑप्शन सी है यूरेनियम, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। जो रेडियोधर्मी प्रदूषण से कौन कौन पदार्थ पाए जाते हैं दोस्तों? थोरियम पाया जाता है, प्लेटोनियम पाया जाता है, यूरेनियम पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 है निम्नलिखित में से कौन वाटरशेड प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है बेहतर पानी की गुणवत्ता, ऑप्शन बी है जल संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन, ऑप्शन सी है कृषि में विकास, ऑप्शन डी है बंजर भूमि में वृद्धि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, बंजर भूमि में वृद्धि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों मिनी वाटर सेट के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र सीमित है कितना? पहला ऑप्शन 1 से 100 हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 100 से 1000 हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 50,000 हेक्टेयर से अधिक, और दोस्तों ऑप्शन डी है 1000 से 10,000 हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, 1 से 100 हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। सिंचाई जल प्रवाह 1 क्यूबेक है तो एक दिन में कितना जल बहेगा? पहला ऑप्शन है 6.34 हेक्टेयर मीटर, ऑप्शन बी है 8.64 हेक्टेयर मीटर, ऑप्शन सी है 10.12 हेक्टेयर मीटर, और दोस्तों ऑप्शन डी है 14.36 हेक्टेयर मीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 8.64 हेक्टेयर मीटर जल बहेगा एक दिन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 40। बौछारी सिंचाई उपयुक्त होती है जहां मृदा धारण करती है मटियार संरचना में, ऑप्शन बी है दोमट संरचना में, ऑप्शन सी है ऊंची नीची सतह पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, ऊंची नीची सतह पर दोस्तों बौछारी सिंचाई सबसे अच्छी रहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पौधे के लिए सबसे महत्वपूर्ण पानी का रूप है? पहला ऑप्शन है केशिका जल, ऑप्शन बी है हाइग्रोस्कोपिक जल, ऑप्शन सी है गुरुत्वीय जल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, केशिका जल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। भारत में भूमि उपयोग संबंधित आंकड़े कौन रखता है? पहला ऑप्शन है गृह मंत्रालय,
ऑप्शन बी है ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री कार्यालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ग्रामीण विकास मंत्रालय ये दोस्तों भारत में भूमि उपयोग संबंधित आंकड़े रखता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। नाइट्रोजन के जैविक स्थिरीकरण में कौन सा तत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है? पहला ऑप्शन है निकिल, ऑप्शन बी है गंधक, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी है मोलिब्डेनम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मोलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 है, क्वेश्चन नंबर 44 है एजोफिकेशन क्या है? एजोफिकेशन क्या है? पहला ऑप्शन है या नाइट्रोजन का मिश्र स्थिरीकरण के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन बी है या नाइट्रोजन का मुक्त स्थिरीकरण के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी है या राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकृत के रूप में जाना जाता है, और दोस्तों ऑप्शन डी है या वर्षा अथवा बर्फ द्वारा नाइट्रोजन प्राप्ति के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी या राइजोबियम बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकृत के रूप में जाना जाता है, एजोफिकेशन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45। मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एजेक्टोवेक्टर करते हैं। पहला ऑप्शन है सहजीवी प्रक्रम द्वारा, ऑप्शन बी असहजीवी प्रक्रम द्वारा, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, और दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी असहजीवी प्रक्रम द्वारा। अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। किस उर्वरक को सोना के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट को, ऑप्शन बी है यूरिया को, ऑप्शन सी है डाई अमोनियम फास्फेट को, ऑप्शन डी है कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को, यानी कि CN उर्वरक को सोना के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। मृदा में उच्चतम कार्बनिक पदार्थ होता है इसमें। पहला ऑप्शन ए होरिजन में, ऑप्शन बी है बी होरिजन में, सी होरिजन में, ऑप्शन डी है ओ होरिजन में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ओ होरिजन में दोस्तों सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। म्यूरेट ऑफ पोटास में पोटास की मात्रा होती है 35%, 45%, 50% कि 60%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 60% होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। निक्षालन के द्वारा नाइट्रोजन की हानि सबसे अधिक किस रूप में होती है? अमोनिया के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, नाइट्रोजन के रूप में कि जल के घोल के रूप में? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी नाइट्रेट के रूप में दोस्तों नाइट्रोजन का सबसे अधिक हानि होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। पुरानी एल्यूवियम मृदा कहलाती है पहला ऑप्शन है बांगर, ऑप्शन बी है वल्ट्री सोल, ऑप्शन सी है खादर, ऑप्शन डी है एरिडी सोल। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बांगर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है करके सीखना, ऑप्शन बी है देखकर सीखना, ऑप्शन सी है पढ़कर सीखना, ऑप्शन डी है सुनकर सीखना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए करके सीखना प्रसार का सिद्धांत है। दोस्तों प्रसार के कितने सिद्धांत हैं आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 2 अक्टूबर 1952 को परिवर्तित हुआ था क्या? पहला ऑप्शन राष्ट्रीय प्रसार सेवा, ऑप्शन बी है एकीकृत समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम, ऑप्शन सी है प्रशिक्षण एवं संपर्क प्रणाली, ऑप्शन डी है सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। दूरदर्शन निम्न में से किस प्रसार की शिक्षण सामग्री है? पहला ऑप्शन है दृश्य, ऑप्शन बी है श्रव्य दृश्य, ऑप्शन डी सी है श्रव्य सामग्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी श्रव्य दृश्य सामग्री है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 है अधोलिखित कथनों में कौन सा कथन प्रसार मूल्यांकन की सही अवधारणा को प्रस्तुत करता है? पहला है प्रसार मूल्यांकन प्रसार कार्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व
प्रारंभ हो जाता है। ऑप्शन बी है प्रसार मूल्यांकन कार्यक्रम के मध्य कदम से आरंभ होता है। ऑप्शन सी है प्रसार मूल्यांकन कार्यक्रम के अंतिम कदम से प्रारंभ होता है। ऑप्शन डी है प्रसार मूल्यांकन कार्यक्रम के प्रत्येक कदम में अंत निर्मित रहता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। प्रसार मूल्यांकन है जो प्रसार कार्यक्रम के प्रारंभ से पूर्व प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अस्तित्व में कब आया? पहला ऑप्शन 12 जुलाई 1982 को, ऑप्शन बी है 22 जुलाई 1984 को, ऑप्शन सी है 15 अक्टूबर 1986 को, ऑप्शन डी है 10 अगस्त 1983 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है 12 जुलाई 1982 को। दोस्तों राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसको दोस्तों नाबार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कृषि क्षेत्र की विकास दर का लक्ष्य क्या है? पहला है 4.5%, ऑप्शन बी है 5.1%, ऑप्शन सी है 5.2%, ऑप्शन डी है 6.1। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 5.1%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। उच्च किस्म उपज कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1960 में, 1963 में, 1966 में, ऑप्शन डी 1968 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी 1966 में दोस्तों उच्च किस्म उपज कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है जल्द खराब होने वाली वस्तुओं की पूर्ति लोचहीन होती है। कारण दिया गया किसी एक अथवा अन्य कारणों से जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं अधिक समय तक भंडारित नहीं हो सकती है। तो दोस्तों इसका जो कोड दिया गया है कौन सा कोड सही है? तो दोस्तों इसका जो कोड है सही वो ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। विपणन कार्य जो बाजार के विस्तार में मदद करता है। क्रय एवं विक्रय को, परिवहन कार्य को, ऑप्शन सी भंडारण को, ऑप्शन डी परिष्करण को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए क्रय और विक्रय को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60। बोसरप के अनुसार कृषि के प्रारंभिक विकास चरण होते हैं। पहला वनों के कारण प्रतिभूमि का चरण, ऑप्शन बी झाड़ियों के कारण प्रतिभूमि का चरण, ऑप्शन सी थोड़े समय के लिए प्रतिभूमि वाला चरण, ऑप्शन 4 है वार्षिक फसलों वाला चरण, ऑप्शन 5 है एक से अधिक फसलों वाला चरण। तो दोस्तों नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो सही है उपरोक्त सभी, यानी कि सभी दोस्तों चयन सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। जमुना पारी का मूल निवास क्या है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो जमुना पारी बकरी का मूल स्थान है वो दोस्तों क्या है? उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। गाय के भ्रूण का निष्कासन कहलाता है? काल्विंग, फेरोविंग, ऑप्शन सी है किडिंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कल्विंग कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। गाय के दूध में कैल्शियम की मात्रा होती है? 2.5%, 3%, 3.2%, ऑप्शन डी है 3.5%। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बी 3% हो। दोस्तों गाय के दूध में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? 3% होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस राज्य को देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है? आंध्र प्रदेश को, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश को, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश को, ऑप्शन डी है राजस्थान को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश को दोस्तों देश की पोल्ट्री कैपिटल समझा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। स्ट्रिप कब जांच की जाती है? पहला ऑप्शन है गर्भाशय शोध रोग के लिए, ऑप्शन बी है थनैला रोग के लिए, ऑप्शन सी है अफरा रोग के लिए, ऑप्शन डी है कॉक्सिडियोसिस रोग के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी थनैला रोग के लिए दोस्तों स्ट्रिप कप जांच की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 66 है 8 बिट शब्द लंबाई वाले एक माइक्रो प्रोसेसर बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है? 4 बिट को, 8 को, 16 को कि 32 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 8, ऑप्शन बी, यानी कि 8 बिट डाटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है क्वेश्चन नंबर 67।
निम्न में से कौन सा एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? पहला ऑप्शन है डेस्कटॉप कंप्यूटर, ऑप्शन बी है मेन फ्रॉम कंप्यूटर, ऑप्शन सी है पॉम टॉप कंप्यूटर, ऑप्शन डी है लैपटॉप। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी मेन फ्रॉम फ्रेम कंप्यूटर। दोस्तों ये एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 है निम्नलिखित में से किसका मोबाइल सिस्टम में प्रमुख महत्व है? पहला ऑप्शन है समामेलन, ऑप्शन बी है डाटा सिक्योरिटी यानी कि डेटा सुरक्षा, ऑप्शन सी है लोच, ऑप्शन डी है समर्थन। ऑप्शन डी है समर्थन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी डेटा सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 है प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन क्या है? पहला है .pl, ऑप्शन बी है .lg, ऑप्शन सी है .lsp और दोस्तों ऑप्शन डी है .pg। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए .pl। दोस्तों प्रोलॉग स्रोत फाइलों का एक्सटेंशन है यानी कि लोगो है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70। तकनीक का यानी कि USB 2.0 तकनीक का रॉ थ्रूपुट क्या है? पहला ऑप्शन 480 Mbps, ऑप्शन बी है 400, ऑप्शन सी है 200, ऑप्शन डी है 12 Mbps। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए 480 Mbps। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 71 है। क्वेश्चन नंबर 71 है कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डाटा स्टोरेज सर्वर और इंटरनेट पर डाटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है सीड कंप्यूटिंग के द्वारा, ऑप्शन बी है एडवांस कंप्यूटिंग के द्वारा, ऑप्शन सी स्मार्ट कंप्यूटिंग के द्वारा, ऑप्शन डी है क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 72। ICT का तात्पर्य है क्या? पहला ऑप्शन है इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी है इंफॉर्मेशन कोड टेक्निक्स, ऑप्शन डी है इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। जो ICT का जो फुल फॉर्म है वो दोस्तों इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 है FQDN का पूर्ण रूप क्या है? पहला ऑप्शन है फाइल क्वालिफाइड डिवीजन गेम, ऑप्शन बी है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम, ऑप्शन सी है फ्रीक्वेंसी क्यूरी डोमेन नेम, ऑप्शन डी है फुली क्वालिफाइड डिस्क नेम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम FQDN का पूरा रूप है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर है 74। क्वेश्चन नंबर 74 है संक्षिप्त कुंजी शॉर्ट की शिफ्ट प्लस टैब के लिए प्रयोग किया जाता है? किसके लिए? टैब के माध्यम आगे बढ़ने के लिए, ऑप्शन बी टैब के माध्यम पीछे जाने के लिए, ऑप्शन सी विकल्प के माध्यम से आगे बढ़ने के लिए और दोस्तों ऑप्शन डी विकल्प के माध्यम से पीछे जाने के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी विकल्प के माध्यम पीछे जाने के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 है हेडर और पुटर डालने के लिए किस मेन्यू पर क्लिक करते हैं? पहला इंसर्ट पर, ऑप्शन बी फाइल पर, ऑप्शन सी फॉर्मेट पर, ऑप्शन डी है एडिट पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इंसर्ट पर दोस्तों क्लिक करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 76। मेल मर्ज घटक हैं इसके? मेल मर्ज इज ए कंपोनेंट ऑफ MS वर्ड, वर्डप्रेस, MS एक्सेल, MS एक्सेस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए MS वर्ड। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77। MS एक्सेल सन 2019 में प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से किस संचालन की अनुमति नहीं है? पहला ऑप्शन है एक कॉलम सम्मिलित करना, इंसर्टिंग ए कॉलम, ऑप्शन बी है फॉर्मेट
कॉल्स यानी कि हाँ फॉर्मेट सेल्स, ऑप्शन सी है डिलीट द वर्कशीट, ऑप्शन डी है इंसर्ट ए रो यानी कि एक रो को सम्मिलित करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि डिलीट द वर्कशीट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से कौन सी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली नहीं है? पहला ऑप्शन है कैश ऑन डिलीवरी, ऑप्शन बी है कैश बिफोर डिलीवरी, ऑप्शन सी है डिमांड ड्राफ्ट, ऑप्शन डी है NEFT। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी NEFT। ये दोस्तों एक ऑनलाइन भुगतान मोड नहीं यानी कि भुगतान प्रणाली नहीं है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 79, पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है मल्टी यूजर, ऑप्शन बी है सिंगल यूजर, ऑप्शन सी है सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, ऑप्शन डी है रियल टाइम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंगल यूजर या सिंगल टास्किंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 80। ये दोस्तों क्वेश्चन कंप्यूटर के डिस्कस किए जा रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक कर्नल और हार्डवेयर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए यूजर इंटरफेस प्रदान करता है? पहला ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन बी है प्रोसेसर, ऑप्शन सी है सेल, ऑप्शन डी है रजिस्टर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सेल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी भाषा? ये दोस्तों UPGK के क्वेश्चन अब शुरू हो गए हैं कि निम्न में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा है? पहला ऑप्शन अंग्रेजी, ऑप्शन बी भोजपुरी, ऑप्शन सी उर्दू, ऑप्शन डी हिंदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी उर्दू। दोस्तों उर्दू को कब एक्सेप्ट किया गया था उत्तर प्रदेश की दूसरी राज्य भाषा? आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है 1991 से 2001 के दौरान उत्तर प्रदेश में साक्षर व्यक्तियों की प्रतिशत वृद्धि कितनी है? पहला ऑप्शन है 18.5, ऑप्शन बी है 16.7, ऑप्शन सी है 13.2, ऑप्शन डी है 10.5। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 16.7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक थी? पहला ऑप्शन है पहला ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है कानपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रयागराज में दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या थी सन 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, लखनऊ योजना विकास से संबंधित है यानी कि किस विकास से संबंधित है? स्वास्थ्य के, आवासों के, विद्युत शक्ति से, ऑप्शन डी है सड़कों से। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सड़कों के विकास से संबंधित है लखनऊ योजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राज्य भाषा कब घोषित किया गया? पहला ऑप्शन है 1979 में, ऑप्शन बी है 1961 में, ऑप्शन डी है 1989 में, ऑप्शन डी है 1969 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी 1989 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी है 5। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 5। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं वो दोस्तों 4 हैं। नहीं दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो इलाहाबाद में एक है उसको भी दोस्तों यहाँ पर ऐड किया गया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में टोटल कितने हैं? तो दोस्तों 5 कृषि विश्वविद्यालय। पहला दोस्तों है चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय जो दोस्तों कानपुर में स्थित है। दूसरा दोस्तों है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय जो दोस्तों अयोध्या में स्थित है। तीसरा दोस्तों है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय जो दोस्तों मेरठ में स्थित है। और दोस्तों चौथा है बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय दोस्तों बांदा में स्थित है। जो दोस्तों 5वां है वो दोस्तों सैम हैंगस्टबाटम कृषि विश्वविद्यालय जो दोस्तों प्रयागराज में स्थित है। अगर उत्तर प्रदेश में टोटल कृषि विश्वविद्यालय कितने हैं तो दोस्तों 5 हैं। अगला ये दोस्तों क्वेश्चन है जो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही लगाना है। अगर दोस्तों 5 हो तब 5 लगाना, अगर 5 नहीं है तो दोस्तों 4 को टिक करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है?
बन रावत, थारू जनजाति, सहरिया जनजाति कि धुरिया जनजाति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, थारू जनजाति। थारू जनजाति दोस्तों सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में जनजातियों में सबसे अधिक जो है थारू जनजाति है। कौन सी है? थारू जनजाति है, जो कुल जनजातियों की जनसंख्या में दोस्तों लगभग 74.4 है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88। राष्ट्रीय कवि मैथिली चंद्रगुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में, ऑप्शन डी है उन्नाव में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, झांसी में दोस्तों मैथिली चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। दोस्तों इनका जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों 3 अगस्त 1886 में झांसी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। उत्तर प्रदेश शासन ने संगीत रत्न पुरस्कार किसकी स्मृति में आरंभ किया था? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की। दोस्तों उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की स्मृति में दोस्तों संगीत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। अवध राज्य जिसे औध भी कहा जाता है पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? पहला ऑप्शन है सुल्तान की, ऑप्शन बी है बादशाह की, ऑप्शन सी नवाब की, ऑप्शन डी है कि साहिब की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नवाब की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराज ए हिंद कहा गया था? पहला ऑप्शन है सहारनपुर, ऑप्शन बी है शाहजहांपुर, ऑप्शन सी है जौनपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जौनपुर को। जौनपुर दोस्तों एक शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र होने के कारण इसे सिराज ए हिंद कहा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है इलाहाबाद में, ऑप्शन बी आगरा में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी है वाराणसी में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, इलाहाबाद। दोस्तों वर्तमान समय में इलाहाबाद का नाम दोस्तों प्रयागराज हो गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची में दोस्तों राज्य हैं और दूसरी सूची में दोस्तों अणुशक्ति केंद्र दिए गए हैं। तो दोस्तों पहला है गुजरात। गुजरात में दोस्तों कौन सा शक्ति केंद्र है? तो गुजरात में दोस्तों है काकरापार। ऑप्शन बी है कर्नाटक। कर्नाटक में दोस्तों कौन सा? कर्नाटक में है दोस्तों केगा। ऑप्शन राजस्थान में दोस्तों कौन सा है? राजस्थान में जो है रावत भाटा। और उत्तर प्रदेश का दोस्तों प्रमुख है नरोरा। तो है पहले का 2, बी का 4, सी का 3, डी का 1। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की एकमात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है कहाँ? हरदोई में, हाथरस में, कानपुर में, ऑप्शन डी है गोरखपुर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोरखपुर में स्थित है। दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। उत्तर प्रदेश में निर्यातोन्मुख सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ स्थापित किए गए? पहला ऑप्शन है नोएडा और लखनऊ में, ऑप्शन बी है बागपत और लखनऊ में, ऑप्शन सी नोएडा और आगरा में, ऑप्शन डी है मेरठ और गाजियाबाद में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नोएडा और लखनऊ में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो पहली सूची में दोस्तों संस्थान दिए गए औद्योगिक और सूची बी में दोस्तों नगर कहाँ कौन सा है? तो दोस्तों इसमें इसका जो पहला है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज। तो दोस्तों ये कहाँ है? राय बरेली में।
ट्रांसफ़र फैक्ट्री कहाँ है दोस्तों? ट्रांसफ़र फैक्ट्री ये दोस्तों है झांसी में। और कृत्रिम अंग निर्माण निगम कहाँ है? कानपुर में। उर्वरक खाना दोस्तों फूलपुर में। तो दोस्तों इसका जो सही है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया? पहला ऑप्शन है शारदा नदी पर, ऑप्शन बी है चंबल नदी पर, ऑप्शन सी बेतवा नदी पर, ऑप्शन डी है घाघरा नदी पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेतवा नदी पर दोस्तों परीक्षा बांध स्थित है या बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित है? घाघरा नदी पर, ऑप्शन बी है बेतवा नदी पर, ऑप्शन सी है सोन नदी पर, ऑप्शन डी है चंबल नदी पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर दोस्तों निर्मित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। आम की लंगड़ा किस्म उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस जिले से उदित मानी जाती है? मेरठ से, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, मैनपुरी, ऑप्शन डी है वाराणसी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, वाराणसी से, वाराणसी से। इसमें जो सबसे पूछा जाता है कि दशहरी आम, तो दोस्तों जो दशहरी आम है वो लखनऊ और मलिहाबाद से क्षेत्र से उसका उद्भव हुआ है। और दोस्तों जो केसर आम है ये भी दोस्तों बहुत पूछा जाता है, ये जूनागढ़ गुजरात से। और दोस्तों एक आम की है अल्फांसो, ये दोस्तों रत्नागिरी महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिनमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है? लखनऊ में, झांसी में, मुजफ्फरनगर में, ऑप्शन डी है गोरखपुर में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, झांसी में दोस्तों जानवरों के लिए कोई पॉलीक्लिनिक नहीं है। बाकी लखनऊ में भी है, मुजफ्फरनगर में भी है, गोरखपुर में भी। तो ये थे दोस्तों प्रैक्टिस सेट 3 के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।